आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे आप कैनोनिकल एसओपी फाइंड करेंगे और कैसे कैनोनिकल पीओएस फाइंड करेंगे। ओके, सो सी सबसे पहले हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू canonical SOP. And what is SOP? SOP means sum of product. Okay. So क्वेश्चन ऐसा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू कैनोनिकल SOP। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, अगर आप लिख रहे हैं x इंटू वाई बार, सो ये क्या है? ये प्रोडक्ट हो रहा है टू वेरिएबल्स का। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स। एक और टर्म ले लेते हैं x इंटू जेड, ये क्या है? ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स है। ओके, सो दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट। एक और वेरिएबल ले लेते हैं x, ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स है। कैसे? आप x इंटू वन कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम इंटू वन नहीं लिखेंगे तो भी ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स है। नाउ दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज प्रोडक्ट, ये तीनों ही प्रोडक्ट है। आप इसका सम कर दीजिए, सो सम हो गया प्रोडक्ट का, एंड दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट। सो सम ऑफ प्रोडक्ट मीन्स कुछ टर्म्स है जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, उसका आप सम किए हुए हैं, देन दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन में तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं। क्या क्या वेरिएबल है? एक x, दूसरा y और एक z। ठीक है, इस टर्म में x और y यहाँ पर z नहीं है ना? सो मान लीजिए कि ये x y बार और यहाँ एक z का टर्म होता। इस टर्म में x और y है, x और z है पर y नहीं है। सो मान लीजिए कि यहाँ y का टर्म आ जाए, y या फिर y बार। यहाँ x है और yz नहीं है, सो मान लीजिए यहाँ y आ जाए और z भी आ जाए। मतलब हर एक टर्म में इस यहाँ देखिएगा, हर एक टर्म में सारा वेरिएबल इन्वॉल्व है, पर यहाँ सारे टर्म में सारा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। सो ये है एसओपी। और अगर हर एक टर्म में सारा वेरिएबल इन्वॉल्व है एक्सप्रेशन का, देन दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल एसओपी। ओके, तो ये कैनोनिकल एसओपी हो गया, ये एसओपी हो गया। हमारा क्वेश्चन है कि कुछ एक्सप्रेशन ठीक है। सो ये कुछ एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है कैनोनिकल एसओपी में। हम आपको बता दिए कि अगर प्रोडक्ट कुछ दिख रहा है आपको और उसका सम किया हुआ है, देन इट इज एसओपी। और अगर हर एक टर्म में सारा वेरिएबल इन्वॉल्व है एक्सप्रेशन का, देन इट इज कैनोनिकल एसओपी। अब देखिए, मान लीजिए हम लिख रहे हैं a प्लस बी बार, दिस इज सम ऑफ वेरिएबल। एक और टर्म ले रहे हैं c प्लस डी, दिस इज सम ऑफ वेरिएबल। और आप इस दोनों ही टर्म का प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। ओके, सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है किसका? दो सम का। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। ओके, उसी तरह अगर हम कैनोनिकल पीओएस सोच रहे हैं तो a प्लस बी बार, यहाँ c और d दोनों होना चाहिए। सो c प्लस d किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि बार हो या फिर किसी एक में बार हो। बात यह है कि हर एक टर्म में एक्सप्रेशन का सारा वेरिएबल होना चाहिए। c प्लस डी प्लस a प्लस b, ऐसे ले लिया। सो दिस इज कैनोनिकल पीओएस। क्यों? क्योंकि दोनों ही टर्म में एक्सप्रेशन का चारों वेरिएबल इन्वॉल्व है। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ सम एंड दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सारे एक्सप्रेशन को कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट कीजिए। आप कैनोनिकल एसओपी में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब आपका एक्सप्रेशन पहले से एसओपी होगा। ओके, सो सी हम नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है एक्स वाई बार प्लस एक्स जेड। अब देखिए कि क्या ये कैनोनिकल एसओपी है, क्या ये एसओपी है? यस,
यहाँ सम हो रहा है दो प्रोडक्ट का, यानी ये एसओपी है। आपको कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी एसओपी है, सो कैनोनिकल में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं देखिए। इस टर्म में क्या मिसिंग है, इस टर्म में मिसिंग है z, सो x y बार यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे z प्लस z बार। क्यों ऐसा कर सकते हैं आप, क्योंकि x प्लस x बार 1 होता है ना। सो अगर आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो ये वैलिड है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ क्या मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है y, सो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए y प्लस y बार। y प्लस y बार 1 होता है, मल्टीप्लाई करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो x y बार z प्लस x y बार इंटू z बार प्लस x z y प्लस x z y बार। सो 4 टर्म्स आपको मिल गया, और देखिए हर एक ही टर्म में सारा वेरिएबल इन्वॉल्व है। दिस इज कैनोनिकल एसओपी। बस आप एक चीज़ और देखेंगे कि क्या कोई टर्म रिपीटेड है। सी आपको दिख रहा होगा, ये टर्म और ये टर्म सेम है ना। सो एक लॉ है x प्लस x इज x, इसलिए x y बार z प्लस x y बार z इज x y बार z। सो एक टर्म रिड्यूस हो जाएगा, हट जाएगा। सो x y बार z प्लस x y बार z बार प्लस x z y, एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज कैनोनिकल SOP फॉर दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई बार z। अगर आपको कैनोनिकल SOP में कन्वर्ट करना है तो एक्सप्रेशन SOP होना चाहिए। ये है SOP है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट। 2 टर्म्स है, ये प्रोडक्ट है और इसको हम 1 इंटू एक्स एज्यूम कर सकते हैं। सो सम ऑफ प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट का सम है, यानी ये SOP है। और अगर ये SOP है तो कैनोनिकल SOP में इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे। ये x, इसमें क्या मिसिंग है, इस पूरे एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल है x, y और z, इसमें मिसिंग है y। सो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए y प्लस y बार। और क्या मिसिंग है, यहाँ z भी मिसिंग है, सो z प्लस z बार। क्योंकि y प्लस y बार 1 होता है, इंटू 1 करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ क्या मिसिंग है, x, सो x प्लस x बार। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, सी हम यहाँ इंटू 1 कर सकते हैं और 1 के लिए आप लिख सकते हैं x प्लस x बार, क्योंकि x प्लस x बार 1 होता है, इसलिए आप ये पुट कर सकते हैं। ओके, नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए हम पहले ये 2 टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, yz प्लस yz बार प्लस y बार z प्लस y बार z बार, है ना। यहाँ से 4 टर्म मिल गया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x y बार z प्लस x बार y बार z। ओके, नाउ फाइनली x से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x y z प्लस x y z बार प्लस x y बार z प्लस x y बार z बार। नाउ ये 2 टर्म्स x y बार z प्लस x बार y बार z। सो आपको कैनोनिकल SOP मिल गया। अब आप लास्ट चेक करेंगे कि कोई टर्म रिपीटेड नहीं है ना। सो सी एक्स वाई जेड रिपीटेड नहीं है, एक्स वाई जेड बार नहीं है। ये टर्म देखिए, आपको दिखेगा कि 2 टाइम्स है। ओके, सो क्या करेंगे, अगर रिपीटेड टर्म्स है तो एक को हटाना है, एक रखना है आपको। सो एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड। ओके, so this is final canonical SOP expression for this expression। इसका canonical SOP expression मिल गया। ओके, this is the solution। so नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब नंबर 3 ये एक्सप्रेशन है x प्लस वाई बार इंटू जेड प्लस एक्स बार। देखिए हमको कन्वर्ट करना है कैनोनिकल SOP में। कैनोनिकल SOP में कन्वर्ट करने के लिए एक्सप्रेशन सबसे पहले SOP होना चाहिए। पर आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये प्रोडक्ट है 2 सम का, यानी ये है प्रोडक्ट ऑफ सम।
अगर एसओपी में होगा तभी आप कैनोनिकल एसओपी फाइंड कर सकते हैं। सो क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को एसओपी में कन्वर्ट करेंगे। किसी पीओएस एक्सप्रेशन को एसओपी में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो मल्टीप्लाई कर रहे हैं x इंटू जेड प्लस x इंटू एक्स बार प्लस y इंटू जेड, आई मीन y बार इंटू जेड प्लस y बार इंटू एक्स बार। आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए, ये देखिए अब एसओपी आ गया। x इंटू एक्स बार 0 होता है, सो एक्स जेड प्लस 0 प्लस वाई बार जेड प्लस वाई बार एक्स बार, since x plus x bar is 0, x into x bar is 0. ओके, अब देखिए आपको ये एसओपी दिख रहा है, कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट करना। सो मिसिंग टर्म पुट करेंगे। सो एक्स जेड, व्हाट इज मिसिंग, वाई, सो वाई प्लस वाई बार मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस वाई बार जेड। इसमें क्या मिसिंग है, एक्स मिसिंग है, सो एक्स प्लस एक्स बार प्लस वाई बार एक्स बार, z मिसिंग है, सो z प्लस z बार। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो एक्स जेड वाई प्लस एक्स जेड वाई बार प्लस वाई बार जेड एक्स प्लस वाई बार जेड एक्स बार। नेक्स्ट वाई बार एक्स बार जेड, वाई बार एक्स बार जेड प्लस वाई बार एक्स बार जेड बार, वाई बार एक्स बार जेड बार। सो देखिए ये कैनोनिकल एसओपी आ गया। अब आप देखेंगे कि कोई रिपीटेड टर्म नहीं है ना, देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट टर्म इज एक्स जेड वाई, हम इसको अरेंज कर देते हैं एक्स वाई जेड में, एक्स जेड वाई, उसको एक्स वाई जेड लिख दिए, प्लस एक्स इसको अरेंज कर दे रहे हैं एक्स वाई बार जेड। ओके, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। देखिए एक्स वाई बार जेड, ये टर्म और ये टर्म रिपीटेड है, सो इस टर्म को आप छोड़ देंगे। कभी भी आपको रिपीटेड टर्म दिखे, सपोज 3 टर्म्स रिपीटेड है, आपको एक टर्म को ही लेना है। क्यों ऐसा, क्योंकि x प्लस एक्स एक्स होता है और x प्लस एक्स भी x होता है। सो अगर आपको मिल रहा है एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार जेड, इट इज़ एक्स वाई बार जेड ओनली। सो जब आपको रिपीटेड टर्म्स दिखेगा, आप एक टर्म रखेंगे, बाकी 2 को हटा देंगे। ओके, नेक्स्ट इज एक्स बार वाई बार जेड, हम एक्स वाई जेड में अरेंज कर दे रहे हैं। दिस इज एक्स बार वाई बार जेड, अगेन रिपीटेड टर्म, सो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एक्स बार वाई बार जेड बार। सो दिस इज द आंसर, दिस इज कैनोनिकल एसओपी। हर एक टर्म में सारा वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है। ओके, नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। और अब तक आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कैसे कैनोनिकल एसओपी फाइंड करते हैं। पी बार ब्रैकेट में क्यू प्लस आर बार, यहाँ भी प्रोडक्ट हो रहा है 2 टर्म का, ये सम है। सो दिस इज सम, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम, ये प्रोडक्ट हो रहा है 2 टर्म का, इसका और इसका। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम, एक टर्म सम है, और आप इसको इस तरीके से 0 प्लस समथिंग कंसिडर कर लीजिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो। सो दिस इज सम, दिस इज सम, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ सम, क्योंकि पीओएस है, आपको कैनोनिकल एसओपी फाइंड करना है तो पहले एसओपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी भी किसी पीओएस को एसओपी में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर आपको एसओपी से पीओएस कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली यूज़ करेंगे, यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये एक नोट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। राइट, सो सी, आपको यहाँ पीओएस गिवन है और आपको पहले एसओपी में कन्वर्ट करना है। सो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पी बार क्यू प्लस पी बार आर बार, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। ओके, नाउ व्हाट इज मिसिंग, क्या मिसिंग है इसमें, आर मिसिंग है। सो पी बार क्यू, आर मिसिंग है, सो आर प्लस आर बार मल्टीप्लाई कर दिए पी बार आर बार। क्या मिसिंग है, क्यू, सो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए क्यू प्लस क्यू बार। ओके, आर प्लस आर बार 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये वैलिड स्टेटमेंट हो गया। नाउ आप कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस, पी बार क्यू आर प्लस पी बार क्यू आर बार प्लस पी बार आर बार क्यू प्लस पी बार आर बार क्यू बार।
सो ये हो गया कैनोनिकल एसओपी। इसमें आपको प्रोडक्ट टर्म्स मिल गया है और हर एक टर्म में तीनों ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। अब आप बस ये देखिए कि कोई रिपीटेड टर्म है क्या। सी, ये रिपीटेड नहीं है। पी बार आर बार, देखिए ये रिपीटेड टर्म है, ये दोनों मैच कर रहा है। ओके, सो 2 टर्म्स है, मैचिंग है, सो एक को रखेंगे, एक को छोड़ देंगे आप। सो पी बार क्यू आर प्लस पी बार क्यू आर बार प्लस पी बार क्यू बार आर बार, इसको अरेंज कर दिया है ना, पी बार क्यू बार आर बार। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो रहने दीजिए, पी बार आर बार क्यू बार। सो दिस इज द कैनोनिकल एसओपी फॉर दिस एक्सप्रेशन। इस तरीके से हम लोग कैनोनिकल एसओपी फाइंड करते हैं। दैट्स इट। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू कैनोनिकल पीओएस। अभी हम लोग कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट कर लिए, अब कैनोनिकल पीओएस में कन्वर्ट कर रहे हैं। पीओएस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम। ओके, और हम सेम एक्सप्रेशंस को, सेम क्वेश्चंस को पीओएस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं नंबर 3। ठीक है, क्या है कि अगर आपको पीओएस, कैनोनिकल पीओएस में कन्वर्ट करना है तो एक्सप्रेशन पहले पीओएस होना चाहिए, और ये ऑलरेडी पीओएस में है ना। देखिए प्रोडक्ट ऑफ सम। सो क्योंकि ये ऑलरेडी पीओएस में, हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है x प्लस वाई बार इंटू जेड प्लस एक्स बार। क्योंकि ऑलरेडी ये पीओएस में है, कैनोनिकल पीओएस में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, इस टर्म में देखिए क्या मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है एक्स वाई जेड मिसिंग है। सो x प्लस वाई बार यहाँ हम ऐड करेंगे प्लस z इंटू जेड बार। z इंटू जेड बार 0 होता है। सो अगर आप यहाँ 0 ऐड करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। देखिए अगर आप यहाँ प्लस 0 लिखते हैं तो एक्सप्रेशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप ये टर्म यहाँ ऐड कर सकते हैं। ओके, उसी तरह z प्लस एक्स बार, क्या मिसिंग है यहाँ y, सो आप ऐड कर दीजिए y इंटू वाई बार। नाउ हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है ना। आप लिखें अगर x प्लस वाई इंटू जेड, जो प्रोडक्ट में है वेरिएबल वो ब्रेक होता है, जो प्रोडक्ट में है टर्म वो ब्रेक हो जाएगा। मीन्स x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसी तरह देखिए यहाँ प्रोडक्ट में आपको ये टर्म दिख रहा होगा, ये प्रोडक्ट में है। आप इस पूरे को x एज्यूम कर लीजिए, इसको y एज्यूम कर लीजिए और इसको z एज्यूम कर लीजिए। सो क्या मिलेगा आपको, दिस प्लस दिस, x प्लस वाई, है ना। सो x प्लस वाई बार प्लस x प्लस वाई बार प्लस z, है ना। दिस प्लस दिस मिल गया। नाउ दिस प्लस दिस, x प्लस वाई बार प्लस z बार। ओके, उसी तरीके से इसको वाई जेड कंसिडर कर लीजिए, इस पूरे को x, ये पूरा x, ये y और ये z ऐसे कंसिडर कर लेंगे। ओके, या सिंपल आप समझ लीजिए कि जो प्रोडक्ट में है उसको ब्रेक करना है। तो ये टर्म दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस। सो नेक्स्ट टर्म z प्लस एक्स बार प्लस वाई एंड z प्लस एक्स बार प्लस वाई बार। राइट। सो अब देखिए आपको जो मिला एक्सप्रेशन, हर एक टर्म में तीनों ही वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है। ये हो गया कैनोनिकल पीओएस। बस आप अब ये देख लीजिए कि कोई टर्म रिपीटेड ना हो। देखिए यहाँ y पर बार है, यहाँ y एंड z दोनों पर बार है, यहाँ x पर बार है, यहाँ x एंड y पर, चारों ही टर्म डिफरेंट है। सो ये हो गया आपका आंसर। दिस इज कैनोनिकल पीओएस फॉर दिस एक्सप्रेशन। राइट। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं पहले। एक्सप्रेशन है p बार q प्लस r बार। ओके, अगर आपको कैनोनिकल पीओएस चाहिए तो एक्सप्रेशन पहले पीओएस होना चाहिए, है ना। ये पीओएस है, प्रोडक्ट ऑफ सम। सो आप डायरेक्ट मिसिंग टर्म डालेंगे। p बार, क्या मिसिंग है यहाँ q मिसिंग है, सो q इंटू क्यू बार, और r भी मिसिंग है, सो प्लस r इंटू r बार। ओके, नाउ q प्लस r बार, क्या मिसिंग है यहाँ p, सो p इंटू p बार। ओके, अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ब्रेक करिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ब्रेक करने के लिए वही है, आप जो प्रोडक्ट में दिख रहा है उसको ब्रेक करिए।
सो प्रोडक्ट में ये भी दिख रहा है और आपको ये भी दिख रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, इस पूरे टर्म को x एज्यूम कर लेते हैं, इसको y और इसको z। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम फिर से लिख रहे हैं, ये है सिंस x प्लस वाई जेड क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। ओके, मतलब दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस। सो क्या होगा, आपको क्या मिल रहा है, p बार प्लस क्यू बार प्लस r, मतलब दिस प्लस वाई एक्स प्लस वाई, एंड नेक्स्ट टर्म p बार प्लस क्यू बार प्लस r बार। इसी तरीके से इसको भी ब्रेक करेंगे, है ना। सो इसको x एज्यूम कर लीजिए, इसको y और इसको z। सो मिलेगा आपको q प्लस r बार प्लस p, दिस प्लस दिस, एंड नेक्स्ट टाइम दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस, q प्लस r बार प्लस p बार। ओके, नाउ आप देखिए फिर से आपको इस टर्म में q और q बार मल्टीप्लाई में दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, आपको उसको भी सेपरेट करना है। सो फिर से यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, आप इसको yz कंसीडर कर लीजिए और इस दोनों को एक साथ p बार प्लस r को x। आप इस दो टर्म को y एंड z, आई मीन इसको y इंटू जेड कंसिडर कर लीजिए और ये दोनों को एक साथ x, है ना। सिंपली जो प्रोडक्ट में है उसको ब्रेक कर रहे हैं। सो कैसे कर रहे हैं, देखिए p बार प्लस r प्लस q, p बार प्लस r प्लस q, और नेक्स्ट p बार प्लस r प्लस q बार, p बार प्लस r प्लस q बार। यहाँ से दो टर्म निकल गया। ओके, जो प्रोडक्ट में है उसको ब्रेक किया है बस, यानी इस दो के साथ एक बार q लेना है और इस दो के साथ एक बार q बार। उसी तरीके से इसको ब्रेक करेंगे, p बार प्लस q प्लस r बार, p बार प्लस q प्लस r बार, और फिर p बार प्लस q बार प्लस r। और ये किस लॉ से हम ब्रेक कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, इस लॉ से। ओके, रेस्ट दो टर्म्स बचा हुआ है, सेम लिख लीजिएगा आप, r बार प्लस p एंड देन q प्लस r बार प्लस p बार। ओके, सो ये मिल गया आपको फाइनल कैनोनिकल पीओएस एक्सप्रेशन। अब बस अब ये देख लीजिए कि रिपीटेड टर्म्स ना हो। सो सी, यहाँ p पर बार है, यहाँ p और q पर बार है, यहाँ p और r पर, p और q पर बार है, ये हो गया रिपीटेड टर्म, है ना। आपको दिख रहा होगा ये और ये दोनों टर्म सेम है। और आइए यहाँ r पर बार है और यहाँ r और p पर बार है। फिर से देखिए ये टर्म और ये टर्म रिपीटेड है ना। p पर बार है, r पर बार, p पर बार है, r पर बार। सो ये भी रिपीटेड टर्म है। सो ये दो टर्म हम हटा देंगे और मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो फाइनल आंसर, ये टर्म पहले p बार प्लस r प्लस q, देन p बार प्लस r प्लस q बार, देन p बार प्लस q प्लस r बार, एंड लास्ट टर्म इज q प्लस r बार प्लस p। ओके, सो ये हो गया फाइनल पीओएस एक्सप्रेशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक एसओपी एक्सप्रेशन है, सम ऑफ प्रोडक्ट। इस दो टर्म का सम हो रहा है, ये प्रोडक्ट है, सो दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट। ये ऑलरेडी एसओपी है, आपको कैनोनिकल पीओएस में कन्वर्ट करने के लिए पहले पीओएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी भी एसओपी को पीओएस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे आप तो आपको पीओएस मिल जाएगा। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहा है कि जो प्रोडक्ट में उसको ब्रेक करिए। सो ये प्रोडक्ट में हम ब्रेक कर दीजिए, मतलब दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस, आपको मिल गया पीओएस, है ना। अब कैनोनिकल पीओएस में कन्वर्ट कीजिए। क्या मिसिंग है इसमें, z, सो y बार प्लस z इंटू जेड बार। क्या मिसिंग है यहाँ, y, सो x प्लस z प्लस y बार। अब फिर से आप डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ करेंगे और फाइनल कैनोनिकल पीओएस फाइंड करेंगे। ये प्रोडक्ट में है, सो इसको ब्रेक करेंगे अभी जैसे कि हम लोग किए थे। सो x प्लस y बार
प्लस जेड, है ना। एक बार इसके साथ आप जेड ले लिए और अब इसके साथ जेड बार लेंगे, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ब्रेक हुआ। अब इसको ब्रेक करेंगे, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, ये प्रोडक्ट में है, और नेक्स्ट एक्स प्लस जेड प्लस वाई बार। सो कैनोनिकल पीओएस आ गया। बस आप चेक कर लीजिए कि रिपीटेड टर्म्स ना हो। सो मेरे को दिख रहा है कि ये टर्म और ये रिपीटेड है ना। सो दो में से एक को लेंगे आप। सो फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार and x plus z plus y. This is the final answer for question number 2. ओके, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिए, राइट। तो ये था हाउ टू फाइंड कैनोनिकल पीओएस। तो ये था आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर किसी टाइप का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।